छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। आज मैं आपको एक लघु कथा सुनाने जा रहा हूँ। लघु कथा का नाम सुनते ही आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि कहानी बहुत छोटी होती है। उसके माध्यम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन कम समय में। ऐसी ही एक लघु कथा है राक्षस। लघु कथा का नाम है राक्षस। इस लघु कथा की रचयिता है चेतना भाटी जी। चेतना भाटी जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी 8 से अधिक रचनाएं अब तक प्रकाशित हो चुकी है और इनके द्वारा लिखित 3 लघु कथाएं हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें पहली लघु कथा है राक्षस। राक्षस राक्षस नाम सुनते ही आपके मन में रामायण महाभारत में राक्षस नाम सुनते ही आपके मन में रामायण या महाभारत के काल के कई राक्षस आपके सामने आ जाते हैं और पुराणों में कई बार इसका उल्लेख भी हो चुका है। आप जानते हैं कि राक्षस क्या करते हैं। राक्षस का नाम लेते ही हम समझ जाते हैं कि हाँ, राक्षस बुरे होते हैं। वे हमेशा बुरा ही करते हैं, उनसे कोई अच्छा काम होता ही नहीं है। यहाँ चेतना भाटी जी ऐसा नाम रख के वे क्या संदेश देना चाहते हैं, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम कहानी पढ़ते पढ़ते जान जाएंगे। मैं कहानी अब पढ़ूंगा और उसका विवरण भी दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि राक्षस नाम उन्होंने यहाँ अपनी इस लघु कथा के लिए क्यों दिया है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅವರು ಏನು ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಘುಕತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಕಹಾನಿ ಮೈ ಅಭಿ ಪಡ್ತಾ ಹೂँ। दादी माँ कहानी सुना रही थी। आप कल्पना कर लीजिए, दादी माँ। ये दादी कौन होती है? दादी पिता की माँ होती है। पिता की माँ दादी होती है, माँ की माँ नानी होती है। यह थोड़ा सा फर्क है। नानी का मतलब अपनी माँ की माँ होती है और दादी अपने पिता की माँ होती है। यहाँ दादी माँ एक कहानी सुना रही है, अपने पोते को एक कहानी सुना रही है। दादी माँ कहानी सुना रही थी। देखिए, भूतकाल में यह वाक्य है, सुना रही थी। कौन कहानी सुना रही थी? दादी माँ कहानी सुना रही थी। किसको सुना रही थी? अपने पोते को कहानी सुना रही थी। कहानी इस प्रकार चलती है। क्या है वहाँ? ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए। कहानी में है यह विषय। ऋषि विश्वामित्र, विश्वामित्र का नाम आपने सुना है। ऋषि विश्वामित्र एक बार राजा दशरथ के दरबार में आते हैं। आकर राजकुमारों को उनकी सहायतार्थ भेजने का अनुग्रह करते हुए अपनी व्यथा बताने लगे। उन्होंने राजा दशरथ से कुछ मांगा। क्या मांगा? उनके 2 बेटों को उनके साथ अपने साथ भेजने के लिए मांगा। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मांगने आए थे। क्यों मांगने आए थे? वे अपनी वेदना दूर करने के लिए। यहाँ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ की क्या ವೇದನಾ थी? ಏನು ನೋವಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಅಗತ್ಯ ಬಿತ್ತು? वे आगे बताते हैं। किससे बताते हैं? राजा दशरथ से बताते हैं। वे क्यों राम और लक्ष्मण को लेकर जाना चाहते हैं? अपनी सहायतार्थ अपनी मदद के लिए वे राम और लक्ष्मण को साथ में क्यों ले जाना चाहते हैं, उसके बारे में अभी वे बताते हैं। राक्षस उत्पत्ति मचाते रहते हैं। राक्षस क्या करते हैं? जहाँ मेरा आश्रम है वहाँ राक्षस बार बार आकर उत्पात मचाते हैं। इसका मतलब है हमें तंग करते हैं, हमें चैन से रहने नहीं देते। जब हम हवन करते हैं, याग यज्ञ करते समय वे आकर हमें तंग करते हैं। ನಾವು ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। हमारी साधना और शांति भंग करते हैं। वे क्या करते हैं? हमारी साधना, हम साधना करते रहते हैं योग के मार्ग से, यज्ञ के मार्ग से, याग के मार्ग से, लेकिन उस साधना में वे बाधा पहुंचाते हैं और इससे हमारी शांति भी भंग हो जाती है। ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। कारण क्या है? इसमें बाधा डालने के लिए राक्षस बार बार हमारे प्रदेश में आ जाते हैं, हमारे आश्रम के पास पहुंच जाते हैं, आ टपकते हैं। हवन कुंड में नरमुंड डालकर
हम भगवान के लिए कुछ याग यज्ञ करते रहते हैं, हवन करते रहते हैं, होम करते हैं, ऐसे संदर्भ में हवन कुंड में जो कुंड होता है ना, होम कुंड बोलते हैं ना, उसमें वे हवन कुंड भी कह सकते हैं, ये वे नरमुंड डाल देते हैं। यहाँ कोई बलि देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से वे सस्याहारी होते हैं, किसी मांसाहारी, इसके मतलब है किसी जीव को वे कभी बलि नहीं चढ़ाते। ऐसे संदर्भ में अगर कोई राक्षस आकर या कुछ राक्षस आकर नरमुंड, इसका मतलब है किसी व्यक्ति के सिर को उस हवन कुंड में डाल देता है, तो क्या हो जाता है, उनका वह यज्ञ भंग हो जाता है, वे उस यज्ञ को आगे नहीं बढ़ा पाते। इसका मतलब उनकी जो साधना थी, साधना बीच में ही रुक जाती है। जब साधना रुकती है तो उनकी शांति भी भंग हो जाती है। नरमुंड डालकर, नरमुंड को इसका मतलब है वे आदमी के सिर को उसमें डाल देते हैं। हमारी जो पवित्र यज्ञ है या हमारा जो पवित्र वातावरण है उसे दूषित कर देते हैं। जब वातावरण दूषित हो जाता है, हम यज्ञ को आगे नहीं बढ़ा पाते, इससे हमारी साधना बीच में ही रुक जाती है। जिस उद्देश्य से हम साधना करते रहते हैं वह उद्देश्य हमसे पूरा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं आपके 2 पुत्रों को मेरे साथ भेजने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। ऐसा कौन कहता है? विश्वामित्र कहते हैं। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? दशरथ से प्रार्थना कर रहे हैं। दशरथ किसके पिता है? राम और लक्ष्मण के पिता है। उन 2 राजकुमारों को अपने साथ भेजने के लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार दादी ने कहानी सुना रही है, तो बीच में ही जो कहानी सुन रहा था ना, देखिए सुनाना अलग सुनना अलग, सुनाना केलिसोदु सुनना नावे केलोदु। जो मैं पाठ सुना रहा हूँ आप पाठ सुन रहे हैं। हाँ मैंने देखा था टीवी पर, हाँ मैंने देखा था। जो कहानी सुन रहा है ना वह बोलता है हाँ मैंने देखा था। कहाँ देखा था? टीवी पर देखा था। वे नियंत्रण रेखा पार कर घुसपैठ करते हैं। वे नियंत्रण रेखा जो होती है ना, बॉर्डर, उसे पार करके घुसपैठ करते हैं। घुसपैठ का मतलब है अतिक्रमण करते हैं, अपनी सीमा लांघ कर आ जाते हैं, हमारी सीमा में आ जाते हैं। इसका मतलब है ऋषि मुनियों की सीमा में आकर उन्हें डराते हैं, उनकी शांति भंग कर देते हैं, घुसपैठ करते हैं। घुसपैठ करने का मतलब क्या हुआ? अतिक्रमण करना, दूसरों की जगह में आ जाना, दूसरों की परिधि में आ जाना। अगर कोई हमारे देश की सीमा पार करके आता है बिना अनुमति के, उसे हम बोलते हैं घुसपैठ करना। घुसपैठ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದಲೆ, ಅನುಮತಿ ಇಲ್ದಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? घुसपैठ करना ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। चिंटू तपाक से बोल उठा। चिंटू ने ऐसा कहा। हाँ मैंने कई बार देखा है टीवी पर, ऐसा कई बार ऐसा हुआ है। वे बिना पूछे वे अतिक्रमण कर देते हैं। इसका मतलब है अपनी सीमा से उनकी सीमा में आकर उनके आश्रम के पास आकर उन्हें डराते हैं और उन्हें बहुत तंग करते हैं। इस प्रकार किसने कहा? चिंटू ने कहा। और दादी यहाँ कहानी आगे बढ़ाती है। और हमारे राजकुमार भी तो किस बहादुरी से डटे हुए हैं मोर्चे पर। लेकिन वैसा करते समय क्या हमारे राजकुमार ऐसे ही है? हमारे राजकुमार, यहाँ राजकुमार का उनके मन में राम और लक्ष्मण ही नहीं है, हमारे सैनिक जिस प्रकार सीमा रेखा पर खड़े हैं, सीमा पर बॉर्डर में खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं ना, वैसे ही हमारे राजकुमार भी किस बहादुरी से डटे हुए हैं, खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? सीमा पर खड़े हैं। मोर्चे पर उन्हें खदेड़ने में, अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्हें हटाने में, उन्हें दूर करने में वे अपनी जान की भी
परवाह नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार खड़े होकर वे क्या कर रहे हैं? हमारी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा कहते कहते इस प्रकार दादी चिंटू से कहती है। कहते कहते क्या हुआ, उन्हें एक दृश्य याद आया। दादी माँ ने गहरी सांस ली। सांस लेना ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಟ್ಟು ಉಸಿರು ಬಿಡೋದು, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, प्लेन से उतरते पेटी बंद शहीदों का दृश्य उनकी आंखों में घूम गया। इसी सन की जब उन्होंने कहा, दादी ने चिंटू से कहा, उस समय उनकी आंखों के सामने एक दृश्य आया था। वह कौन सा दृश्य? जो पेटी में बंद शहीद, इसका मतलब जो हमारे जो सैनिक थे, वे सैनिक सीमा पर ऐसे घुसपैठियों को या ऐसे आतंकवादियों को रोकते समय वे शहीद हो गए थे। ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಆ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು, ಅವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಶವದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಏರೋಪ್ಲೇನಿಂದ ಇಳಿಸೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು। ಆ ದೃಶ್ಯ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು। ಕಿಸ್ಕೋ ಯಾದಾಯಿ? यहाँ उस बूढ़ी को ने यहाँ दादी माँ को याद आते ही उनकी आंखों में घूम गया दृश्य, आंखों के सामने आ गया और आंखें नम हो गई। आ दृश्य कण्णे ಮುಂದೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। इसका मतलब बहुत दुख हुआ, उनके मन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि जिस वहाँ राम लक्ष्मण ने क्या किया था? राक्षसों को हराकर उन्हें भेजा था, मार डाला था। लेकिन यहाँ कभी कभी क्या हो रहा है? हमारे राजकुमार अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं हमारी रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। तो आज के राक्षस कौन है? शत्रु देश के लोग, सैनिक हो सकते हैं, या आतंकवादी हो सकते हैं, या घुसपैठिए हो सकते हैं, जो बिना पूछे बिना अनुमति के हमारे देश में प्रवेश करके हमें डराने की, हमें मारने की योजना बनाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।